बस और कहते हैं कि गड्ढा है, और सभी कहते हैं। और इतनी पुरानी परंपरा, इतने कहने वाले लोग, उनके इतने तर्क। मैं जब विश्वविद्यालय से पहली दफा घर आया तो स्वभाव था, मेरे पिता मेरी मां चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए। कौन माता पिता ना चाहे, लेकिन मेरे पिता मेरी एक आदत से परिचित थे कि अगर मैंने एक दफे नहीं कह दिया तो फिर इस दुनिया में कोई उपाय नहीं जो मुझसे हां भरवाया जा सके। सो वो सीधे मुझसे पूछना नहीं चाहते थे कि एक दफे मैंने उनको नहीं कह दिया तो बात खत्म हो गई, और हां मैं कहूंगा इसकी संभावना उन्हें कम लगती थी। अपने एक मित्र वकील को उन्होंने कहा, वकील थे, उनको कहा कि भाई तुम वकील भी हो, समझदार भी हो, तार्किक भी हो, तुम इसे अगर समझा दो तो अच्छा हो। वकील को चुनौती मिली, उसने कहा मैं समझा दूंगा। ये छोकरा समझता क्या आपने को? मेरी जिंदगी अदालत में दी थी, अरे बड़े बड़े मुकदमे जीते, जिनमें हार निश्चित थी वो मुकदमे जीते, हत्यारों को छुड़ा लाया। तो इसको तो सिर्फ इस बात के लिए राजी करना है, शादी के लिए, कोई फिक्र की बात नहीं। ये कितना ही तर्क करे, कोई फिक्र की बात नहीं। बस आए, बड़ी बातें करने लगे। मैंने कहा कि आप सब ठीक कह रहे हैं, पहले एक बात तय हो जाए, निर्णायक कौन होगा? तो हम निर्णायक भी तय कर लें। आप तो जानते हैं वकील हैं, एक मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए, नहीं तो हम विवाद करते रहे, हल कौन करेगा? तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा आप जिसको कहें। उसको मैं राजी हूं। और दूसरी बात यह तय कर ले कि अगर आप जीत गए तो निश्चित मैं शादी करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको तलाक देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे गौर से देखा कि ये जरा झंझट की बात है। कहने लगे मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं। मैंने कहा ये तुम जानो, मैं बाल बच्चे वाला आदमी नहीं हूं। अगर तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो तो सोच समझ लो, विचार कर लो बाल बच्चों से, पत्नी से। 2-3 दिन वो आए ही नहीं, तो मैं उनके घर पहुंचा। कहां है वकील साहब? उनकी पत्नी ने कहा वो घर पे नहीं, लेकिन जिस ढंग से कहा मैं समझ गया वो घर पे। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कभी तो आएंगे, जब भी आएंगे ये निर्णय होना ही है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल क्या, हमारी जिंदगी का सवाल। वो घर पे नहीं है, मैंने कह दिया, वो बाहर गए, वो 2-3 दिन नहीं लौटेंगे। मैंने कहा मैं 2-3 दिन यहां रुकूंगा। तब वकील साहब भी बाहर निकल आए। जब उन्होंने देखा 2-3 दिन तक रुकने की बात, कब तक छिपे रहेंगे? बोले भाई हम हाथ जोड़ते, हमसे भूल हो गई जो हमने तुमसे कहा। मैंने कहा आप क्या सोचते थे कि विवाद एक तरफा हो सकता है? आप तो बड़े बड़े मुकदमे जीते, मैं तो जिंदगी में कोई मुकदमा जीते, ये पहला मुकदमा था मेरा, और आप बिना लड़े हारे जा रहे हो। मैंने कहा इतनी क्या घबराहट, इतने क्या परेशान? ऐसा लगता है कि तुम्हारा अनुभव भी यही कह रहा है कि अब हम तो फंस गए, अब किससे क्या कहना। और तुम जानते हो कि तुम सिद्ध न कर सकोगे, क्योंकि सारे महात्मा मेरे पक्ष में।
सदियों सदियों से सारे महात्मा मेरे पक्ष में, उन सबको मैं गवाही में खड़ा करूंगा। और मैं ऐसे पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं। या तो तुम लिखित दो कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं कि कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, अब किसी को विवाह के संबंध में नहीं समझाऊंगा, और या फिर मैं यहां रोज आके बैठूंगा और मैं गांव भर में खबर कर रहा हूं कि यह आदमी भाग रहा है, इसी ने चुनौती दी और यह आदमी भाग रहा है। वो कहने लगे मुझे बगल में ले जाके कि भैया मुझे भी मालूम है कि है तो गड्ढा ही। तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे कहा तो मैंने सोचा समझा दूंगा। मैंने कहा मुझे गड्ढे में गिराने का तुम्हें शर्म ना आई? और जब गड्ढा है तो निकलते क्यों नहीं जब मैं निकालने को तैयार हूं? मगर गड्ढा और कहते हैं, तुमने मान लिया है, तुम्हारा अनुभव नहीं कहता। तुम्हारा अनुभव कहे तो तुम भाग खड़े हो। बुद्ध से किसी ने पूछा कि हम कैसे छूट जाएं गलतियों से। बुद्ध ने कहा गलतियों से छूट जाएं ये सवाल उठता नहीं, जिस दिन गलती दिखाई पड़ जाती तुम छूट जाते हो। जिसके घर में आग लगी वो ये नहीं पूछता कि मैं बाहर कैसे निकल आऊं, वो तो कूद जाता। अगर वो बाथरूम में नंगा भी नहा रहा हो तो भी फिक्र नहीं करता कि टॉवल भी लपेट लूं, वो नंग धड़ंगी कूद जाता दिगंबरी, और लोग भी क्षमा कर देंगे कि भाई घर में आग लगी, इस हालत में कोई शिष्टाचार नियम इत्यादि का पालन नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि बाथरूम की खिड़की में से कूद रहे। अरे बाहर के दरवाजे से निकलना चाहिए भले आदमी की तरह, कोई तुम चोर चपाटी हो। लेकिन घर में आग लगी है तो कोई नियम व्यवस्था मानी जाती है। जब घर में आग लगी तो सब उचित है। जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ जाए, बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे घर में आग लगी, तुम छलांग लगा के बाहर हो जाओ।